The last topic at hand is the gender gap, global gender gap report 2021. Global gender gap report 2021 was released recently. ठीक है, it is released by World Economic Forum. ये हर साल रिलीज होता है, तो almost all of you should know that कि gender gap report is released by World Economic Forum. World Economic Forum is non-government organization, not for profit, non-government organization. ठीक है. Now बहुत important report है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. ठीक है, देयर हैज बीन क्वेश्चन मेनी टाइम्स इन मेंस एंड प्रीलिम्स बोथ. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक हंगर रिपोर्ट है ना, जैसे ग्लोबल हंगर रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है. तो द फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट पॉइंट इज कि ये रिलीज हुई है. And the second and the most important one is कि India has slipped 28 places, a very steep fall in the India's rank. Now India ranks at 140. Total 156 countries को rank किया गया है इसमें, and India ranks at 140. It is like at the very bottom. And if we talk about the Asian region, ठीक है, तो India is third from the bottom. India के पीछे खाली अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, and both countries are लाइक इंडिया का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए इन दोनों कंट्रीज से, क्योंकि बोथ कंट्रीज आर इन कॉन्फ्लिक्ट, इन अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्टेड कंट्रीज है. इंडिया ऑन द अदर हैंड इज रादर पीसफुल, लाइक इंडिया ऑन अदर हैंड इज आई वुड से स्टेबल एज कंपेयर टू अफगानिस्तान और पाकिस्तान. ठीक है, बट वी आर एट द बॉटम. एंड एशिया रीजन में बांग्लादेश हैज टॉप्ड. बांग्लादेश इज परफॉर्मिंग एक्सीडिंगली वेल. ठीक है, Iceland topped the whole rank. Iceland, again, Nordic countries are top 10 में almost सारी Nordic countries हैं. ठीक है, और Iceland जो है वो उसने टॉप किया है इस पूरे रिपोर्ट को. It's released by Economic Forum, World Economic Forum. ठीक है, एंड इसका स्कोर जो है 0 से 100. ओके, तो 0 represents worst and 100 represents best. बट 0 और 100 का मीनिंग ये है कि 0 का मतलब कि 0 गैप हैज बीन कवर्ड, और 100 का मीनिंग 100% ऑफ द गैप बिटवीन genders has been covered. Okay, and one important thing that this report shows is कि how much time will it take for the gender gap to be covered. मतलब मेल और फीमेल के बीच में जो डिस्पैरिटी है, ओके, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे, वो कब खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से. ठीक है, तो जो 2020 की रिपोर्ट थी, ओके, 2020 की रिपोर्ट में इट वाज एस्टिमेटेड दैट it will take 99.5 years to cover the global gender gap. It will take 99.5 years. ये था 2020 की रिपोर्ट में, सॉरी 2020 की रिपोर्ट में ये था कि it will take 99.5 year, almost 100 years to cover the gender gap. यानी जेंडर गैप जो है मेल और फीमेल के बीच में जो डिस्पैरिटीज हैं, वेज डिस्पैरिटी, पे डिस्पैरिटी है ना, पॉलिटिकल डिस्पैरिटीज, एजुकेशनल डिस्पैरिटीज, ये सारी खत्म होने में अभी 100 इयर्स लगेंगे पूरे वर्ल्ड में. नाउ दैट 2021 की जो रिपोर्ट है दैट सेज दैट इट विल टेक 136.5 इयर्स. ठीक है, इट विल टेक 136.5 इयर्स instead of 99.5 years that earlier 2020 was prescribed. Okay. So we can see that this pandemic has affected the whole system. Okay. And the pandemic has led to what? An erosion of the kind of gains that we have achieved in the previous decades, closing the gender gap. Okay. Now this is a very important infographic. You can see इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में 58% का स्कोर है. दैट रिप्रेजेंट्स द 58% ऑफ गैप हैज बीन क्लोज्ड. स्टिल 42% ऑफ द गैप रिमेन्स इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी. एंड यू कैन सी दैट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज एट द थर्ड लेवल. आई विल टेल यू हाउ. हेल्थ एंड सर्वाइवल में 96% ऑफ द गैप हैज बीन कवर्ड. ठीक है, एजुकेशनल अटेनमेंट में 95% ऑफ द गैप हैज बीन कवर्ड. Political empowerment में only 22% of the gap has been covered.
That means most of the decisions for women are being taken by the men. It can be clearly seen from the kind of stagnation of women's representation in Indian parliament. The whole parliament is around 40, consists of around 14% women. 50% जो आधी आबादी है ना, the 50% of the population का representation खाली 14% of women कर रहे हैं parliament में. That represents the lack of political will, because time and again the women's reservation bill has been presented in parliament, but it has failed to get passed. ठीक है? Politicians have been consistently increasing the reservations for women in public services, in educational and every place, but they are not willing to cede the ground for women in political sector. Okay, what I believe, according to my personal opinion, that 50% reservation should be given to women, so that 50% of women should make the decision about the 50% of the women. But at least even if 33% is given, that will be a progressive step. But women's reservation bill in parliament has been consistently failed by the successive governments, and this stance has not changed from the previous governments to the like any government has not been very active or very vocal about the kind of change they want to bring about the representation of women in politics. ठीक है? Key highlights are the overall gender gap is going to take, as I told, 136.5 years to close. मतलब अगर at this pace it will take 136.5 years to close the gap between the male and the female and the existing disparity between them. है ना? It was 99.5 years 1 year ago. And Nordic countries dominate. Again, Nordic countries have been dominating this whole happiness report and this. And one of the main factors that I would say is education. Education level is the literacy level is around 100%, है ना? And not only the fundamental education or the basic education, but also university education level is very high because it is state funded. ठीक है? South Asia is the second worst performing, the most worst, like the worst performing the region. If we take region wise, है ना, तो North Atlantic region, है ना, और South American region, और फिर एशियन रीजन, फिर नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, सब सहारन अफ्रीका. तो द वर्स्ट परफॉर्मिंग हैज बीन नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट. ठीक है? तो मिडिल ईस्ट इज ऑलरेडी like embattled into conflict, okay, and North Africa also. तो बट नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में जो रिलीजियस पॉलिसीज हैं वो ऐसे डिक्टेट करती हैं कि विमेन्स का पोजीशन बहुत इंप्रूव नहीं हो पा रहा है. बट इंडिया में ऐसा कोई रीजन नहीं है, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, world's largest democracy, or the women's participation rate in politics is low, and that is one of the main reason कि जो gender gap है वो इंडिया में या साउथ एशियन रीजन में हाई है. ओके, impact of COVID. Now it is very important to assess what impact the COVID has had on this whole gender gap. ठीक है? बिकॉज किसी भी प्रकार का जो कैटास्ट्रोफी होती है, एज आई अर्लियर सेड, कि एनी काइंड ऑफ कैटास्ट्रोफी अफेक्ट्स द मार्जिनल द मोस्ट. पॉल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है पुअर, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग द काइंड ऑफ एयर कंडीशनर्स और द काइंड ऑफ एयर प्यूरिफायर्स द प्रिविलेज्ड पीपल हैव. The cost of health that he might be bearing is higher because he is getting affected by the pollution more than the people who are producing the harmful gases through their ACs and their vehicular emission. ठीक है? Similarly, COVID का भी impact marginal section of society पे सबसे ज़्यादा है. In this case, we are talking about women. ILO report said that women lost 5% of their jobs as compared to 3.9% of men. COVID की वजह से women lost 5% of the job globally, है ना? But men lost only 3.9% of the jobs. Okay, this shows a disparity between men and women. Moreover, double shift work plus unpaid work plus lack of access to daycare facilities have also led to women pulling out of labor force. ठीक है? Because they have to now provide the daycare facilities to their like children and all. ठीक है? So that has led to also a withdrawal of women from the workforce.
and that has also led to difficulty maintaining the work-life balance. So important point is, and a previous ILO report said that about $40.3 trillion are lost globally because of gender gap. Okay, and India is having a India's rank in educational enrollment in the gender gap is high. ठीक है, इंडिया का जो रैंक है हायर एजुकेशन एनरोलमेंट में women are now increasing, even overtaken the men, but science टेक्नोलॉजी में जो enrollment of women है that is still low. दो इंपॉर्टेंट चीज है कि हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट ऑफ women तो हाई है, राइट, बट साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में क्यों लो है? बिकॉज देयर इज अ जेंडर प्रेफरेंस, ठीक है, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन आवर सोसाइटी. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वेज डिस्पैरिटी, है ना, कि एक ही सिमिलर नेचर ऑफ वर्क के लिए women आर नॉट गेटिंग पेड एज men आर गेटिंग पेड. ठीक है, okay, I think that is all for the day. Here we can see India's performance on gender gap. This gender gap report was started in 2006. 2006 में जो है ये वाला कर्व है, ये वाली लाइन जो है ऊपर वाली, और जो नीचे वाली ब्लू कलर की लाइन है वो 2021 का रैंक है. You can see figures closer to 1 indicate greater parity between men and women. Okay, अगर स्कोर है 0 से 1, ठीक है, अगर 1 स्कोर होगा दैट मीन्स द जेंडर गैप हैज बीन क्लोज्ड कंप्लीटली. अगर 0 स्कोर होगा तो जेंडर गैप इज वेरी हाई. ओके, 0.60 था 2006 में, और आफ्टर 14 ईयर्स हमने 0.63 तक इंप्रूव कर लिया है. 0.40 था ग्लोबल, हमारा जो रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में वो है, ठीक है. और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, बट वी वर रैंक्ड बेटर इन 2006 एज कंपेयर टू 2021. ठीक है, ऑल्दो हमारा स्कोर मार्जिनली इंप्रूव हुआ है. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में 0.33, देयर इज अ फॉल, पहले 0.4 था. ओके, एजुकेशनल अटेनमेंट में पहले 0.82 था, 0.96. 96% ऑफ द गैप हैज बीन क्लोज्ड इन एजुकेशनल अटेनमेंट. ठीक है, similarly 94% of the gap has been closed in health and survival, but political empowerment में the gap remains. ठीक है, political empowerment में we have closed the gap by only 28%. okay, so it is very important that politicians consider the women's role in politics and let women decide for themselves. Okay, that is all for the day. I hope it was engaging and entertaining lecture.